दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मद्य निषेध का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपके एग्जाम में जो पैटर्न पता चलेगा कि कैसा मद्य निषेध एग्जाम में आता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बिना लेट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट में आंसर भी देते जाइएगा। इससे आप लोगों को याद भी होते जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम। बेकिंग सोडा सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। सो बेकिंग सोडा का नाम सोडियम बाई कार्बोनेट, डी जे राइट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 73% था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला आपका प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जाना जाता है। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने किया? और अमेरिका का खोज दोस्तों कोलंबस ने किया था। इसका राइट आंसर भी होगा कोलंबस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वागमन का एक प्रतिबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भुजा भुजा को। अगला आपका क्वेश्चन है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते हैं थे? इसका राइट आंसर होगा ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, खाली स्टार, प्रेजेंट। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, इज। खाली स्थान के जगह पे इज भराएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबक पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है। चुंबक पर आधारित जो चिकित्सकीय तकनीक जो है दोस्तों वो है MRI। इसका राइट आंसर होगा बी, MRI। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल दोस्तों वो लोकतंत्र में आवश्यक है। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है दोस्तों वो बगीचा। बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न सॉरी किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? वो जो जीता दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश, डी राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश टीम ने। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। क्वेश्चन है, इफ ही, खाली स्थान, वी वुड गो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, खाली स्थान के जब पे कम होगा। अगला प्रश्न आपका है, इंग्लिश का ही है, चूज द ऑप्शन दैट इज चूज इन द मीनिंग टू द गिव वर्ड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टू ऑब्जेक्ट। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब देते चलिए। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में 21 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 वाला प्रतिष्ठित तिलकमान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों वो साइरस एस पूनावाला है। बी इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जवाब देने का जगह नहीं है, इसलिए लास्ट में इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है, इसको लास्ट में देखेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर केंद्र है। तारापुर जो केंद्र है दोस्तों वो आन आणविक शक्ति का है। बी राइट आंसर हो जाएगा, आणविक शक्ति। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगुड़ी
द्वारा रचित कविता, लीलाधर जगूड़ी द्वारा जो रचित कविता है दोस्तों, वो है मेरा ईश्वर। राइट आंसर सी होगा, मेरा ईश्वर। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। क्या है त्रिभुज आवश्यक? इसका राइट जो आंसर होगा वो समकोण त्रिभुज होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत थे, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु का जो द्वारा जो रचित कहानी था वो लाल पान की बेगम था दोस्तों, बी में लाल पान की बेगम। अगला आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। इसका राइट आंसर भी होगा न्यूयॉर्क। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन बर्निंग पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो बर्निंग में पाया जाता है वो दोस्तों वो है आरबीसी। इसका राइट आंसर होगा ए आरबीसी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो इंग्लिश का है, आप लोग कमेंट में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन है, इफ द रूल अप्लीकेबल खाली स्थान ऑल ऑफ इट्स। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सी, टू हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? पराग कण का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण जो होता है दोस्तों वो होता है वायु से भी होता है, जल से भी होता है और कीट से भी होता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सभी से होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र बदलता है, जो विद्युत जनित्र बदलता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। डी आई मेंडलीफ को जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों वो तत्व की आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पासिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी इज द स्पोकन बाई हिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो अवधेश नारायण सिंह। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक का जनक किन्हें कहा जाता है? आनुवंशिक का जो जनक है दोस्तों वो राइट आंसर बी होगा, मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, काले पद प्रतीक हैं। जो काले पद हैं जो दोस्तों वो किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज का। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा का जो तात्पर्य है दोस्तों वो डी, ये सभी से हैं। किस किसके? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सार्थकता। इसका राइट आंसर डी होगा, ये सभी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, सरिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसा बांदला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना दोस्तों? ये 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है इंग्लिश का क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताइए। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो अवे। इसका क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, सहारनपुर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है दोस्तों वो
तारापुर महाराष्ट्र में। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बैलाडीला श्रेणी जो है दोस्तों वो बस्तर में स्थित है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व जो है दोस्तों वो बी मुंडा जाति के लोग जो मनाते हैं सरहुल पर्व। अगला प्रश्न, अमन फसल संबंधित है। अमन फसल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धान से दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश जो निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों वो है सदस्यों के द्वारा। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? सही जो विलोम युग्म है दोस्तों वो है, आप लोग ईमानदारी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा वो डी गौरव लाघव। गौरव और लाघव ये सही विलोम युग्म है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना % है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 75% है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी रचना है। एक कहानी यह भी रचना है, इसका राइट आंसर होगा सी मनु भंडारी। सी राइट आंसर होगा मनु भंडारी। अगला प्रश्न आपका मैथ का है। अगला प्रश्न ये भी मैथ का है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? भौतिक पूंजी का जो उदाहरण नहीं है दोस्तों वो है शिक्षा व प्रशिक्षण। शिक्षा व प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन सा है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए शार्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइए और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हुआ 100 में। अगला प्रश्न, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा जो लगते हैं दोस्तों वो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या दोस्तों वो कृषि में होती है। राइट आंसर ए होगा कृषि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन और वसा तेल का जो प्रचुर स्रोत है दोस्तों वो है सोयाबीन। राइट आंसर बी होगा सोयाबीन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को महाभियोग महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को जो महाभियोग होता है दोस्तों उससे अपदस्थ कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संसद। अगला आपका प्रश्न है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को जो आमतौर पर कहा जाता है विधानसभा सूची। विधानसभा सूची कहा जाता है। अगला दोस्तों विधानसभा सूची नहीं कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वोटर लिस्ट। मतदाता सूची कहा जाता है। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा मतदाता सूची। मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट मतदाता सूची कहा जाता है। सी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किस संबोधित करता है? राज्यसभा का जो सभापति है दोस्तों वो अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? रंगभेद आंदोलन से जो संबंधित है वो नेल्सन मंडेला। राइट आंसर भी होगा नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है प्रायिकता का है और इस मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है दोस्तों वो कथक से है। राइट आंसर भी होगा कथक। अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? कमल का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है राजीव, नीरज, नीरद और जलजात।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, इसे हम 61 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का जो बहुवचन शब्द है दोस्तों, वो हो जाएगा दालें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु मापक योगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के स्थल में जो जलाशय के प्रमाण मिले हैं, वो मिले हैं बी, राइट आंसर धौलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है दोस्तों, वो शशिकांत दास है। राइट आंसर सी होगा, शशिकांत दास। अगला प्रश्न मैथ का है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है। मुहाना एस्चुअरी जो बनाती है दोस्तों, वो नदी है नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, भारत के संप्रभु कौन है। भारत का जो संप्रभु है दोस्तों, वो होगा भारत के लोग। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है दोस्तों, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है। उपार्जित जो लक्षण है दोस्तों, वो शरीर का वजन है। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लिश का आप लोग कमेंट में बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। क्वेश्चन है, बीच फेस्टिवल इज रिवर्ड टू इन टोल्स्टोरी लिटिल गर्ल्स बियर्स देन मैन। इसका राइट आंसर होगा 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है डी, यर्स्टर। यर्स्टर। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में जो सम्मिलित गतिविधि कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पशुपालन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। नाजी पार्टी जो 100 साल पहले स्थापित हुई थी दोस्तों, वो जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुई वन है। भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। राइट आंसर ए होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। इसका राइट आंसर होगा ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदर वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। सुंदर वृक्ष जो है ना दोस्तों, वो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, मैंग्रोव वन। अगला आपका प्रश्न है, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बादल या कोहरा जो है दोस्तों, वो कोलाइडी निकाय का जो उदाहरण है, वो है उदाहरण द्रव्य गैस और द्रव गैस में परिक्षिप्त। अगला जो प्रश्न है, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहरीला, बी इज राइट आंसर होगा, जहरीला। अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का जो कार्य है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ए होगा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत का उदाहरण है दोस्तों, वो है सूर्य। राइट जो आंसर हो जाएगा डी, सूर्य। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है। संविधान निर्मात्री सभा का जो सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। राइट आंसर ए होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है,
खाली स्थान के वर्ग में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए उत्पाद। उत्पाद वर्ग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। परख पोर्टल जो है दोस्तों वो छात्रों को सीखने का आकलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, जापान एक विकसित या धनवान देश बना है। जापान जो विकसित और धनवान देश बना दोस्तों वो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना। अगला प्रश्न है, जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद। जितेंद्रिय शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है जीत जोड़ इंद्रिय। राइट आंसर ये होगा जीत जोड़ इंद्रिय। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को वृक्षरोपण से रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ए वृक्षरोपण। अगला प्रश्न है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सी शतरंज। शतरंज खेल से है। अगला आपका प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशदलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। कौन सी किसकी परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला आपका प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंट रविदास बाज ए खालिस्तान बाई प्रोफेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोबलर। अगला प्रश्न आपका है इंग्लिश का, कमेंट में आप लोग बताइए, बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोता हुआ पाया। उसने मुझे सोता हुआ पाया का ट्रांसलेट आप लोग कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग, उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसका राइट आंसर ए होगा। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया जो है दोस्तों शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेथेन। अगला प्रश्न है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु किस अवधि है। मतलब कि लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर लौटते मानसून की ऋतु है। अगला प्रश्न, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है दोस्तों वो कलकत्ता में स्थापित की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कलकत्ता। अगला आपका प्रश्न है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा है उसको कहते हैं चाय की वर्षा। राइट आंसर भी होगा चाय की वर्षा। अगला आपका प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों वो दांडी यात्रा और 1930 से शुरू हुआ। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों वो था स्टालिन। राइट आंसर सी होगा स्टालिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत आता है। किस श्रेणी में भारत आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी विकासशील देश के श्रेणी में भारत आता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।